वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों को कराने के लिए प्रयासरत हूं। आप अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। पिछले कथा में हम लोगों ने देखा था कि विश्वामित्र मुनि के साथ दशरथ नंदन विशाला गांव पहुंचे थे और विशाला गांव का नाम कैसे पड़ा, इसकी कथा विस्तार पूर्वक विश्वामित्र मुनि ने सुनाया। और सायंकाल के बाद उसी विशाला गांव में दशरथ नंदन और विश्वामित्र मुनि के साथ अन्य ऋषिगण विश्राम किए। विश्राम के उपरांत कल सुबह मिथिला नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। अब विशाला नगरी जो था उसमें एक से एक राजा हुए जो महातेजस्वी, महायशस्वी, श्रेष्ठ राजाओं में से सुमति नामक राजा, जो कि बहुत ही यशस्वी हुए, जितने भी राजा हुए विशाला गांव में उसमें सबसे श्रेष्ठ सुमति हुए। और जब सुमति राजा को यह पता चला कि विश्वामित्र मुनि हमारे गांव में आए हुए हैं तो धन्य हो गए। वो विश्वामित्र मुनि की अगुवानी करने के लिए चल पड़े और विश्वामित्र मुनि के पास आने के बाद उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने अपने आप को धन्य समझा। आप यहाँ पर थोड़ा सोचिए, अपने समाज की बात मैं बताता हूँ। आपके शहर में, आपके गांव में कोई वीआईपी पर्सन आता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो वीआईपी पर्सन को इनवाइट करते हैं। खुद अपने से नहीं आता, अपने स्वेच्छा से नहीं आता वो। हाँ, जब तक कि स्वार्थ की भावना ना हो। आप शिलान्यास करवा रहे हो, आप मंदिर बना रहे हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि उनके द्वारा आप जिसको कहते हैं ना फीता कटवाना, तब आप वीआईपी पर्सन को इनवाइट करते हो। यहां देखिए, जो सुमति राजा हैं वो विश्वामित्र मुनि को देखकर अपार खुश होते हैं। उनके खुशी का ठिकाना है ही नहीं। वो कहते हैं कि मुनिवर, मैं आज धन्य हो गया, आज आप खुद चलकर मेरे दरवाजे पे आए हैं। आप जरा सोचिए कि कोई ईश्वर, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण किसी के दरवाजे पे अपने स्वेच्छा से चला जाए तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि ईश्वरीय कृपा है। क्योंकि कोई ब्राह्मण को ऐसे ही किसी के दरवाजे पे नहीं जाया जाता, ब्राह्मण खुद जाता ही नहीं है। हम अपनी समस्या को लेकर मंदिर जाते हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं, अपने सुख दुख को सुनाते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको कोई चीज घट जाता है तो मम्मी के पास जाकर रोता है, मम्मी ये चाहिए, पापा ये ला दीजिए ना। उसी तरह से ये जो परम पिता परमेश्वर हैं उनके आगे हम लोग जाके गिड़गिड़ाते हैं। हम लोग जाते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बातों पे, हम लोग जाते हैं मंदिर में, हम लोग जाते हैं तीर्थ स्थल में ईश्वर के पास। यहां ईश्वर स्वरूप विश्वामित्र मुनि खुद चल करके विशाला गांव आए हैं और सुमति राजा से वो मिलते हैं। इसलिए सुमति राजा कहते हैं
कि मैं तो धन्य हो गया, आप खुद चलकर मेरे पास आए हैं, इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से दैवीय घटना है। आप अगर मस्जिद जाते हो, आप अगर गुरुद्वारा जाते हो, आप अगर चर्च जाते हो या आप मंदिर जाते हो, तो बिना ईश्वर की कृपा के आप जा ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। ये जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, आप मंदिर के दरवाजे पर नहीं जा सकते, नहीं हो सकता। आपने कभी देखा होगा समाज में कि मंदिर जा रहे हैं, फूलों की माला सजा के जा रहे हैं, डलिया सजा के जा रहे हैं, किसी कारणवश गिर गया, कभी दूध गिर गया, कभी डलिया गिर गया। कभी मंदिर में जाते हैं तो इतना भीड़ होता है कि हम शिवालय में अंदर जा ही नहीं पाते। जैसे देवघर का एग्जाम उदाहरण लीजिए आप, बहुत सारे कांवरिया लोग होते हैं जो मंदिर पर जलाभिषेक करके भाग आते हैं। यही सब क्या है? जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, आप ना तो मंदिर जा सकते हैं, ना तो प्रभु की दर्शन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो निश्चित मान लीजिए कि ईश्वरीय कृपा हुई है आपके ऊपर, तब आप गए। ऐसे हो ही नहीं सकता, नहीं जा सकते। सुमति जो राजा हैं यहाँ बहुत खुश हो रहे हैं कि आप मुनिवर खुद चलकर मेरे दरवाजे पे आए, मेरे राज्य में आए। इससे बड़ा खुशकिस्मती मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज मैं धन्य हो गया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपका दर्शन हुआ। कुशल समाचार पूछने के बाद राजा सुमति का ध्यान दशरथ नंदन राम लक्ष्मण की ओर जाता है, और वो बिना पूछे रहते नहीं हैं। पहले तो राम लक्ष्मण को देखकर अवाक रह जाते हैं। वो उनकी नजर टिकी की टिकी रह जाती है, खुली की खुली रह जाती है उनकी आंखें। श्याम वर्ण पीतांबर पहने हुए, तिलक ललाट पे शोभनीय है, जनेऊ जैसे लग रहा हो कि कोई ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण भी नहीं है। चाल हाथी की तरह, सिंह की तरह, चौड़ी छाती, ताकतवर भुजाएं, जैसे लग रहा है कि कोई महान योद्धा होगा, लेकिन वो भी विश्वास नहीं होता कि योद्धा हो सकता है। आखिर है कौन? वो विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि मुनिवर बताइए, क्या ये ब्राह्मण है? लगते तो ब्राह्मण जैसे, लेकिन फिर लगता है कि कोई महान योद्धा हो। पास में तलवार है, तरकस है, धनुष बाण है, और इस चीज को मैं देखता हूं तो लगता है कि ना हो कोई ये क्षत्रिय हैं। मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया हूं मुनिवर। आप हमें ये बताइए कि ये दो युवक आपके साथ हैं, वो ब्राह्मण हैं कि योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं? आखिर ये हैं क्या? जब इनकी आंखों को देखता हूं तो कमल की तरह आंखें दिखती है, बड़ी बड़ी आंखें दिखती है, फूलों की तरह इनका चेहरा खुला हुआ है, चेहरा पर तेज है, ऐसा तेज जो किसी सांसारिक लोगों के चेहरा पर हो ही नहीं सकता। अब इनके चेहरा की बात करूं तो मुझे तो लगता है ये कोई स्वर्ग लोक से देवता लोग अपनी स्वेच्छा से इस धरातल पर आ गए हैं। आखिर बात क्या है? कोई विशेष काम तो नहीं है? एक से एक प्रश्न विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं। जैसे आप देखते नहीं शहरों में, अचानक किसी गांव में पुलिस की गाड़ी पहुंच जाए तो क्या होता है? वहां सारे के सारे लोग अवाक रह जाते हैं, और एक चर्चा के विषय, जंगल में लगे आग की तरह ये समाचार पूरे गांव में फैल जाता है, पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई। ठीक उसी तरह से विश्वामित्र मुनि के साथ अन्य ऋषियों का पहुंचना और दशरथ नंदन का पहुंचना राजा सुमति के लिए इतना बड़ा आश्चर्यजनक होता है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। सबके सब अवाक रह जाते हैं कि आखिर मैं किसे देख रहा हूं। कहीं ईश्वर तो इस रूप में हमारे राज्य में नहीं आ गए? एक से एक प्रश्न पूछते हैं विश्वामित्र मुनि से सुमति राजा। प्रभु आप बताइए, मुनिवर आप हमें बताइए कि आखिर उद्देश्य क्या है, इनके आने का कारण क्या है, आखिर ये कौन लोग हैं? अगर पैरों को देखता हूं
तो जैसे लग रहा है कि सूरज की लालिमा है, नंगे पांव है। आखिर नंगे पांव कोई राजसी तो आ नहीं सकता, कोई साधु संत ही हो सकता। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में ये बात डिसीजन नहीं ले पा रहा है, फैसला मैं नहीं ले पा रहा हूं। हम किसी फैसले पर उतर नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये हैं कौन। आप हमको इनका परिचय बताइए। इन सारे प्रश्नों को सुनने के बाद विश्वामित्र मुनि मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा डालने वाला जितने भी राक्षस थे, सबका वध करने वाला यही दो युवक हैं। ये दो युवक में इतनी अपार शक्ति है कि जिस रास्ते से ये चल रहे हैं, उस रास्ते में आने वाली जितने भी बाधाएं हैं, ये सबको तिनके के समान उठा के साइड कर दे रहे हैं। जिसे रास्ता में कोई तिनका पड़ा हुआ हो, आप 2 उंगली से उठाकर फेंक देते हो ना, उसी तरह से एक महाराक्षस महाराक्षसिनी को इन्होंने तिनके का समान रास्ता से हटा दिया, ऋषि मुनियों के जीवन से हटा दिया। अब सारे ऋषि मुनि निश्चिंत होकर, चिंता रहित होकर अपना यज्ञ कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आखिर ये हो कौन सकते हैं। सुमति राजा को लगा कि हो न हो स्वर्ग लोक से ही दैविक शक्ति के कारण ये दोनों कमल नयन की तरह दिखने वाला स्वरूप इस धरातल पर आया है। सुमति राजा दोनों का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अपना भाग्य खुलने की चर्चा करते हुए और सभी से सम्मान पूर्वक निवेदन करते हैं कि अगर आपका सौभाग्य मुझे स्वेच्छा से, आपके अपनी स्वेच्छा से प्राप्त हुआ, तो मेरी एक इच्छा को पूरा कीजिए। मुनिवर कहते हैं विश्वामित्र मुनि कि बोलो क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? हम लोग तो खुद चलकर तेरे पास आ गए, और क्या चाहिए तेरे को, अब क्या कमी रह गई? सुमति कहते हैं, राजा सुमति कहते हैं कि मुनिवर, बस एक रात हमें सेवा करने की मौका दीजिए। आज की रात आप मेरे राज्य में विश्राम कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपकी सेवा से मन नहीं भरा और मैंने अभी तक सेवा कुछ की ही नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आज के समय में माहौल ऐसा हो गया, वातावरण ऐसा हो गया कि कोई एक गिलास पानी देने लायक नहीं है। आप किसी के दरवाजे पर जाते हो तो खड़ा खड़ा ही आपसे पूछ लेगा किससे मिलना है, कहां से आए हैं, क्या नाम है। वो सारा डिटेल्स पूछने के बाद आपको कहेगा कि हाँ भैया बैठिए, वो भी कंफर्म हो लेगा, ये पूरा अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएगा कि हाँ ये मेरे जान पहचान का हो सकता है या मेरे एरिया का हो सकता है, ये मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, तो बैठने के लिए कहेगा। यहाँ देखिए सुमति राजा का, एक राजा का यही नियति होती है। आए हुए अतिथि देवता के समान होते हैं और देवता के समान उनका सत्कार करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज अतिथि की तो बात छोड़ दीजिए, पिता और पुत्र का संबंध भी सार्थक नहीं है। कहा गया ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज हमारे यहाँ यही है। तो हे मुनिवर, मुझे आज कम से कम सेवा का मौका दीजिए, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मैं समझूंगा कि बिना स्वर्ग के मुझे स्वर्ग मिल गया। विश्वामित्र मुनि तैयार हो जाते हैं, शाम तो हो ही रहा था, वहां रात भर बिताते हैं और दोनों
राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे दशरथ नंदन, इतना कहने के बाद राजन का भी बात रख लेनी चाहिए, आज हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। इस तरह से विश्वामित्र मुनि अन्य ऋषि मुनियों के साथ, राम लक्ष्मण के साथ वहीं पर विश्राम करते हैं। सुबह होता है तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा, अपने देवताओं को पूजन करके जनकपुरी के रास्ते में चल पड़ते हैं। और जो ही वो जनकपुरी के रास्ते में चलते हैं, उनके रास्ते में जितनी भी बाधाएं आती है सबको वो दूर करते जाते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो ही अयोध्या से विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर चले, उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। एक से एक राक्षसों का सामना करना पड़ा। अब वो जनकपुर के रास्ते निकल पड़ते हैं। चलते चलते जब वो जनकपुर राज्य में पहुंचते हैं तो एक फुलवारी के पास से वो गुजरते नजर आते हैं। जहां से वो गुजर रहे थे वहां पर एक छोटा सा बगीचा था और उस बगीचा में एक आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम में एक चिड़िया का आवाज नहीं था, एक पशु पक्षी किसी का आवाज नहीं था, बिल्कुल शांत। अब दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण को इस आश्रम को देखकर उनके मन में फिर प्रश्न उठने लगा, कितना सुंदर बगीचा, उस बगीचे के अंदर आश्रम। देखने से तो लगता है कि किसी ऋषि मुनि का होगा, लेकिन कोई भी ऋषि मुनि यहां नजर नहीं आ रहा। वहां का बगीचा और बगीचा के अंदर एक आश्रम को देखकर राम और लक्ष्मण दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक नजर से वो आश्रम को देखते रह जाते हैं। वो आश्रम बहुत सुंदर था, लोकेशन बहुत अच्छा, कुटिया बनी हुई। देख करके यही लगता था, देख करके ऐसा लगता था कि वहां किसी ऋषि मुनि का निवास होगा ही। लेकिन चारों ओर नजर दबा करके उसने देखा, उन्हें कहीं कोई ऋषि मुनि नजर न आए। नजर आया तो बस एक शिला, एक पत्थर का टुकड़ा। राम फिर यहां विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि मुनिवर, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, जो मैं देख रहा हूं मुझे अपनी आंखों पर खुद विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा सा फुलवारी है, उसके अंदर एक खूबसूरत आश्रम है, लेकिन यहाँ एक किसी जानवरों का आवाज नहीं, कि कोई किसी पशु पक्षी को उड़ते घूमते मैं देख नहीं रहा हूं। सुनसान पड़ा हुआ है। अभी क्या वजह है इसका? इस स्थल का क्या रीजन है कि यहां पर एक चिड़िया तक नजर नहीं आती? विश्वामित्र मुनि गंभीर हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और गंभीर भरे आवाज में कहते हैं कि दशरथ नंदन, इसकी भी एक कहानी है। ये कुटिया, ये आश्रम किसी महान महात्मा का हुआ करता था। आज से बहुत पहले ये आश्रम किसी महान महात्मा का हुआ करता था। आज ये बंजर पड़ा हुआ है। वो महात्मा ऋषि गौतम थे। उन्होंने एक बार अपने क्रोध में आने के कारण अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, जिसके वजह से उनकी पत्नी शिला के रूप में यहां तब से पड़ी हुई है। यही कारण है कि इस आश्रम में ना तो कोई पशु पक्षी है, न तो कोई ऋषि मुनि है। ये शांत है। उनका श्राप ही था कि तुम इस जगह बिना जीवों के हवा पी करके रहोगी और तुम्हारा उद्धार तब होगा जब श्री हरि विष्णु
अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लेंगे और इस रास्ते से गुजरेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ तुलसीदास कहते हैं, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुने शिला पद देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। राम कहते हैं कि मुनिवर हमें डिटेल्स में बताइए, कितना सुंदर बगीचा, इतना सुंदर आश्रम और वहां कोई जीव ना हो, और है भी तो एक शिला जिसके पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ है। आखिर इस शिला का रहस्य क्या है? गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करु रघुवीर। हे राम, ये जो शिला है वो अहिल्या का दूसरा रूप है। श्राप के कारण गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या शिला बनी हुई है और तुम्हारे चरण रज का प्यासी है। वो बरसों से तुम्हारे चरण रज का प्रतीक्षा कर रही है। तुम अपने चरण रज का प्रसाद के रूप में इस शिला को भेंट कर दो, इस बेचारी का उद्धार हो जाएगा। राम को बिलीव नहीं होता, उन्हें विश्वास नहीं होता कि प्रसाद के रूप में तो हमने फल सुना है, दूध सुना है, मिष्टान्न सुना है, एक से एक फलों के बारे में सुना है, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना कि चरण पद से किसी का कल्याण हो। ये कैसी विडंबना है? और भी एक शिला। आखिर बात क्या है मुनिवर? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे चरण धूल इस नारी को उद्धार होने के लिए क्यों चाहिए? इसका क्या कारण है? विश्वामित्र मुनि बहुत गंभीर हो जाते हैं। उनके दिमाग में गौतम मुनि और अहिल्या की घटना दौड़ रही होती है, इसलिए वो गंभीर हो जाते हैं और बहुत उदासी के साथ गौतम मुनि की कथा को सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हे दशरथ नंदन, अगर तुमको इतनी ही आकांक्षा है कि तुम इस शिला के घटना को जानना चाहते हो तो ठीक है, तुम सुन लो, लेकिन ये शिला को तुम्हारे चरण रज की आवश्यकता है। ये आश्रम पहले बहुत खुशहाल था, फलता फूलता नजर आता था, ऋषि मुनियों से भरा हुआ था, कोयल की कूक चारों ओर सुनाई देती थी, पक्षियों का गुंजन सुबह शाम यहाँ हुआ करता था, बसंती हवा ठंडी बयार बहा करती थी, बिल्कुल स्वर्ग का एक भाग सा दिखता था। आज ठीक उसका उल्टा है, सुनसान है। इसका कारण है कि गौतम मुनि इसी आश्रम में रहा करते थे और उनका अपने सभी अंगों पर नियंत्रण था, यानी वो ब्रह्मचर्य के जीवन सा बिता रहे थे। बहुत यशस्वी थे, बहुत बड़ा धर्मात्मा थे वो। एक समय की बात है कि राजा इंद्र का नजर अहिल्या पर पड़ गया और अहिल्या पतिव्रता नारी थी, गौतम मुनि का पतिव्रता नारी थी। वो कभी किसी पर बुरी नजर नहीं डाली। लेकिन यहां देखिए, राजा इंद्र को, जो देवर्षि कहलाते हैं, देवताओं के राजा कहलाते हैं, जो देवताओं के राजा कहलाते हैं और स्वर्ग का राजा कहलाते हैं, स्वर्गाधिपति, उनका मन विचलित हो जाता है। यानी इंद्र भगवान के ऊपर मन का शासन हो जाता है, मन इंद्र को कंट्रोल कर लेता है। और मैंने पहले वीडियो में कई बार बताया है कि जिस इंसान पर मन का कब्जा हो जाए तो गलत काम के सिवा अच्छा काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मन का काम ही है लोगों को भटकाना। कोई इंसान अगर गलत काम कर रहा है तो अब मान के चलो वो मन की इच्छा से चल रहा है,
जिस दिन वो आत्मा की इच्छा से चलेगा कभी गलत काम वो कर ही नहीं सकता। आज इंद्रदेव के साथ यही बात है। आज वो मन के गुलाम हो चुके हैं। अब मन का गुलाम होता देख मन उनको ठीक उसी तरह से नचाना शुरू कर दिया जिस तरह से एक मदारी बंदर को नचाता है। परिणाम ये हुआ कि इंद्र गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या पर मोहित हो जाते हैं और समागम के लिए तैयार हो जाते हैं। उनसे रहा नहीं जाता। मन का असर है ना, मन तो हमें भटकाता है। मैंने बताया ना, मन किसी भी पर्सन को, किसी भी जीव को कुछ भी करा सकता है, किसी भी हद तक उसे नीचा ला सकता है। इसलिए इंसान को कभी भी मन के बातों पर नहीं चलना चाहिए। मन चंचल होता है, हमेशा हमें दिल की बातों पे चलना चाहिए। और आपको अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो आपने अपने दिल से पूछो कि ये जो मैं करने जा रहा हूं क्या उचित है। अगर उचित होगा तो आपका दिल, आपका आत्मा कहेगी कि हाँ उचित है। कभी नहीं कहेगी कि हाँ ये करो, कभी भी हाँ नहीं कहेगा। अगर आप आत्मा से पूछते हैं तो हमेशा वो कहेगा नहीं, ये काम गलत है, नहीं करनी चाहिए। तो आज के समय में इंसान जितनी भी गलतियां कर रहा है वो सब मन का गुलाम है, वो नौकर है मन का। अब मन मालिक बन बैठा है। मालिक जैसे जैसे कहता है नौकर को तो करना ही पड़ेगा। यही कहानी है, यही घटना है, यही परिणाम है कि आज के समय में कोई सुखी नहीं है। जो जहां है वही दुखी है और उसका कारण उसका कर्म है। क्योंकि कर्म उसके मन के द्वारा किया गया ना। मन की बातों को अगर नहीं मानता तो गलत काम होता नहीं, और गलत काम नहीं होता तो गलत कर्म नहीं होता, और गलत कर्म नहीं होता तो उसे गलत भुगतना नहीं पड़ता। आज जो इंसान भुगत रहा है ना, जो कष्ट झेल रहा है, सब अपने कर्मों का फल है। और कर्म किसका दिया हुआ है? वो मन का दिया हुआ है। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का एक अंश है और परमात्मा कभी कह ही नहीं सकता कि तुम गलत करो। कोई बाप अपने बेटा को नहीं कह सकता कि बेटा तुम मेरे लिए 2 रोटी चोरी करके ले आओ, नहीं हो सकता। एक पिता भूखे मर जाएगा लेकिन पुत्र को कहीं कभी नहीं कह सकता कि तुम चोरी करके लाओ, मुझे भूख लगी। लेकिन मन कहेगा, मन कहेगा, मन तो कहेगा चोरी नहीं डकैती करो, किसी को नष्ट कर दो, मर्डर कर दो, हत्या कर दो। इस तरह से इंद्र मन का गुलाम होकर के गौतम मुनि अहिल्या के बस में आ गए और आश्रम में गौतम मुनि का भेष बनाकर पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंचने के बाद वो प्रतीक्षा में रहते हैं कि गौतम मुनि कब अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं। और जो ही गौतम मुनि अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए बाहर निकलते हैं, इंद्र गौतम मुनि का भेष बनाकर आश्रम में प्रवेश कर जाता है और अहिल्या से कहता है कि देवी आज मेरा मन विचलित हो रहा है। अहिल्या बहुत समझाती है कि स्वामी आज आपको क्या हो गया? आपको तो अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त है, आप तो सभी इंद्रियों पर विजय हासिल कर चुके हैं, आज आपको क्या हो गया? आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इंद्र के रूप में गौतम मुनि कहता है कि हाँ देवी ये तो सही है कि मुझे अपने इंद्रियों पर वश है, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया। आज मैं तुम्हारे साथ समागम का चाहता हूं। और अंत में अहिल्या को शक हो जाता है कि ना, इतने वर्षों से मैं अपने पति के साथ रह रही हूं, आज तक तो उन्होंने इस तरह की बात कही ही नहीं। तो पुरुष का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है आपको पता है? स्त्री की मुस्कान।
स्त्री की मुस्कान पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। अहिल्या समझ गई जब उसे शक हुआ तो कि आखिर ये है कौन, मेरे पति हो नहीं सकते, क्योंकि उनको तो अपनी इंद्रियों पर कमांड है, वो तो सभी अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है। और वो गंगा स्नान के लिए निकल चुके हैं, भला रास्ते से ऐसा क्या उनको हो गया कि वो वापस लौट के चले आए। तो प्यार से वो गौतम मुनि के रूप में इंद्र से पूछती हैं कि हे स्वामी, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूं, मेरे शरीर पर तो आपका अधिकार है, आप सच सच बताइए आप हैं कौन, आप क्या चाहते हैं। तो क्षण भर के लिए उन्होंने स्वीकार किया कि देवी तुम्हारा कहना सही है, तुम सच में पतिव्रता हो, तभी तुम्हें शक हुआ मेरे ऊपर। एक गौतम मुनि के भेष में रहते हुए भी तुम शक कर रही हो, इसका परिणाम यही है, इसका कारण यही है कि तुम सच्ची पतिव्रता हो। तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं, और जब तुम्हें पता चल ही गया, तुम्हें शक हो ही गया, तो फिर तुम मुझे पूछकर लज्जित मत करो। हे देवी, तुम मुझे शर्मिंदा मत करो कि मैं कौन हूं, तुम तो खुद सब कुछ जानती हो क्योंकि तुम पतिव्रता हो। अब अहिल्या को पता चल गया कि ये देवराज इंद्र हैं। अब देखिए, एक ईश्वर, एक प्रभु को मन के बस में आने से क्या होता है। हम तो सांसारिक आदमी हैं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। अगर हम भी मन की बातों पर चलने लगे तो इंद्र की तरह हम भी सुबह शाम गलत काम करते रहेंगे। इसलिए यहां पर हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मन की बातों पे नहीं चलना चाहिए। मन तो बहुत कुछ कहेगा, वो परेशान कर देगा, वो भटका के रख देगा, वो बर्बाद कर देगा, लालच देगा, लेकिन उस समय हमें अपने दिल से पूछना चाहिए कि ये जो मुझे काम करने की इच्छा हो रही है, मुझे करना चाहिए या ना। वो कभी हाँ नहीं कहेगा। अब यहां अहिल्या सोच रही है कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना अच्छी हूं कि देवराज इंद्र हमारे चेहरा पर मोहित हो गए। मैं तो एक साधारण ऋषि की पत्नी हूं और एक देवता हमारे आश्रम में आए हुए हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। यहां भी अहिल्या मन का गुलाम हो चुकी है, यहां भी अहिल्या मन का गुलाम हो चुकी है। तभी तो इंद्र के साथ समागम के लिए तैयार हो गई और वो क्षण भर के लिए भौतिक सुख प्राप्त कर लेती है। उसे तो हड़बड़ी भी है अहिल्या को कि कहीं मेरा पतिदेव वापस ना आ जाए गंगा स्नान करने के बाद, तो फिर क्या होगा, दोनों को श्राप मिल जाएगा। इसलिए कामों उपरांत इंद्र गौतम मुनि के वेश में ही यथासंभव जितना जल्द हो सके कुटिया से बाहर निकलना चाहते हैं। और बाहर निकलकर चोर की भांति, ये होता है ना, घर से चोर चोरी करके निकलता है, दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, इसको कहते हैं चोर के दायरे में तिनका। कोई गलती करता है ना तो हमेशा उसके चेहरे पर पता चलते रहता है, उसका चेहरा बताता है कि तुम गलती किया है। अगर आप किसी के घर से चोरी करके निकल रहे हो, आप नॉर्मल जाओ ना, सामान्य रूप से जाओ, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम अपने चेहरा पे बदलाव लाओगे तो शक हो जाएगा कि कुछ गलतियां हुई। और यहां तो इंद्र मन का गुलाम है, मन तो कभी अच्छा काम करा ही नहीं सकता। तो जो ही कुटिया से बाहर इंद्र निकलते हैं, गौतम मुनि पर नजर पड़ता है कि गौतम मुनि गंगा स्नान करके आ रहे हैं। अब गौतम मुनि दूसरे मुनि को देख रहा है, यहाँ इंद्र गौतम मुनि को देख रहा है। आप समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात है क्या, ये हुआ क्या। अपने तपोबल के आधार पर गौतम मुनि पहचान लेते हैं कि हो ना हो ये देवराज इंद्र है, और उनके शरीर में आग लग जाती है। गौतम मुनि के शरीर में तप आ जाता है, क्रोध आ जाता है। क्रोध अग्नि से तेज है, क्रोध जो होता है अग्नि से तेज होता है। इतनी क्रोध आई कि उन्होंने श्राप दे डाला।
इंद्र वहां पे क्षमा मांगता है, हे ऋषि मुनि गौतम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन जिसका अस्मत तुमने बर्बाद किया वो फिर से बन जाएगा क्या? किसी व्यक्ति की मैं हत्या कर दूं, हत्या करने के बाद मैं हजारों माफी मांग लूं, हत्या करने के बाद वो आदमी जीवित हो जाएगा क्या? जो हो गया तो वापस लौट के आ नहीं सकता। भला गौतम मुनि कैसे उसे माफ कर सकते हैं? उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस अंग का उपयोग तूने मेरी पत्नी के साथ किया है वो अंग तुम्हारे बॉडी में, शरीर में रहेगा ही नहीं। और वो अंग उनके शरीर से गायब हो गया। इंद्र के शरीर से गुप्तांग गायब हो गया, जिससे वो एक पुरुष के रूप में पहचाना जा सकता था, रहा ही नहीं। और आनंद फानंद में इंद्र वहां से भागा। इतने ही क्षण में अहिल्या अपनी कुटी से बाहर निकलती है तो देखती है कि गौतम मुनि बाहर में है। अहिल्या को देखते ही गौतम मुनि को गुस्सा आ जाता है कि तू भी इस छलिया के साथ दिया, तू भी उस इंद्र बहुरूपिया जो बन करके आया था उसका साथ तुमने भी दिया, तुम भी उतने ही कसूरवार हो जितना इंद्र था, इसलिए तुम्हें भी मैं श्राप देता हूं। और उसने कमंडल से जल निकाला और अहिल्या पे छिड़कना शुरू कर दिया। अहिल्या गौतम मुनि के पांव में गिर जाती है, गिड़गिड़ाती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। तब तो गौतम मुनि जल का छिड़काव कर चुके। यही कारण था कि अहिल्या एक शिला के रूप में है। इसलिए हे दशरथ नंदन, ओ अहिल्या आज शिला के रूप में तेरे सामने है। गौतम मुनि जाते जाते उस शिला रूपी पत्नी को एक कह गए कि जब इस रास्ते से श्री हरि विष्णु का राम के रूप में यात्रा होगी तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तब तू मेरे पास आ जाएगी। इतना कहकर गौतम मुनि स्वर्गलोक को चले गए। इसलिए हे दशरथ नंदन, अपने चरण रज का स्पर्श इस शिला को करा दो और अहिल्या का उद्धार कर दो, एक नारी का उद्धार करा दो। बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। राम लक्ष्मण की आंखें देखो तो खुशी भी नहीं और गम भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा था कि वही कमल नयनी है जिसको राजा सुमति ने देखा था। कहते हैं ना कि काटो तो खून नहीं, खुशी भी नहीं है और गम भी नहीं है। ऐसी विडंबना उन्हें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ आदेश है विश्वामित्र मुनि का, इसलिए राम आगे बढ़ते हैं और अपने चरण का स्पर्श उस शिला से करा देते हैं। और स्पर्श कराते ही वो शिला एक नारी भी प्रकट हो जाती है, जिस तरह से पहले वो अहिल्या के रूप में थी और राम के चरण में गिर जाती है। आज की कथा का विश्राम हम यहीं पर लेंगे। फिर अगले कथा में हम देखेंगे कि अहिल्या का क्या हुआ, और अगर राजा मिथिला की ओर जाते हैं तो वहां उनका क्या होता है। मैंने पहले पिछली बार वीडियो में बताया था कि अब हम राम के होने वाले ससुराल की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम राम के ससुराल की ओर बढ़ते हैं। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं, लेकिन चलते चलते इतना तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।